हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन मनी 2.0। तो आज हम बात करने वाले हैं सैगिलिटी इंडिया आईपीओ के बारे में और जानेंगे कंपनी करती क्या है और इसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, ताकि हमें निवेश करने से पहले प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में हमें जानकारी हो सके, अंदाजा हो सके। साथ ही इस कंपनी का जो करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम है और सब्सक्रिप्शन रेट पे भी एक नज़र डालेंगे। और साथ ही आपने इस कंपनी में निवेश करने के लिए अगर सोच रहे हैं तो आपको एक लॉट्स पे इसमें कितना प्रॉफिट हो सकता है, इस पे भी हम बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहे और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम स्टॉक अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इस आईपीओ का अगर डिटेल्स पे अगर हम नज़र डालेंगे तो इस आईपीओ का जो बिडिंग डेट जो है वो 5 नवंबर 2024 से 7 नवंबर 2024 के बीच रहने वाली है। और वही मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो 14,000 रुपया हमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट के लिए इसमें पे करना होगा। और लॉट साइज़ की बात करेंगे तो 500 शेयर्स का एक स्लॉट्स बनाया गया है। वही प्राइस रेंज की बात करेंगे तो 30 रुपीज़ पर शेयर्स के लिए हमें पे करना होगा। और वही इशू साइज़ की बात करेंगे तो 2106.60 करोड़ का एक मीडियम साइज ये आईपीओ ये रहने वाली है। अगर इस आईपीओ का अगर बेसिक जानकारी पे अगर हम नज़र डालेंगे तो Sagility India is a health solution and service providers focusing on US health insurance company and healthcare providers including hospital, physicians and medical advisors companies का ये काम करती है। और इस कंपनी का जो स्थापना हुआ था वो 2021 में हुआ था। और जिस मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करेंगे तो इसका मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर रमेश गोपालन है, अभी करंट में यही है। और इस आईपीओ का अगर हम डिटेल्स पे अगर हम एक नज़र डालेंगे तो इसका डिटेल्स इस प्रकार है। जो एक शेयर्स पर शेयर्स के लिए हमें 10 रुपीज़ का इसमें फेस वैल्यू रखा गया है। वही प्राइस बैंड की बात करेंगे तो 30 रुपया पर शेयर्स के लिए हमें पे करना होगा। लॉट साइज देखेंगे तो लॉट साइज 500 शेयर्स का एक लॉट्स बनाया गया है, जो ये काफ़ी ज़्यादा शेयर्स की संख्या में मिल जाती है। टोटल इशू की अगर बात करेंगे तो ये टोटल 2106.60 करोड़ का ये इशूस आईपीओ रहने वाली है। और वही ऑफर फॉर सेल्स की अगर बात करेंगे तो 2106 ऑफर फॉर सेल्स के लिए है। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छा इस आईपीओ से देखने को मिलती है। इस डिस्काउंट की अगर हम बात करेंगे तो 2 रुपया पर शेयर्स के लिए एम्प्लॉइज़ के लिए डिस्काउंट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और वही इशू टाइप की बात करेंगे तो बुक बिल्ड इशू ये रहने वाली है। लिस्टिंग देखेंगे तो बीएसई एनएसई दोनों पे यहाँ पे लिस्टिंग होते हुए ये कंपनी दिख रही है। और वही इस कंपनी का अगर टाइमलाइन पे एक नज़र डालेंगे तो इसका टाइमलाइन इस प्रकार है। ओपन का जो डेट है वो 5 नवंबर से स्टार्टिंग है और वही क्लोजिंग देखेंगे तो 7 नवंबर रहने वाला है। वही बेसिक अलॉटमेंट्स की बात करेंगे तो 8 नवंबर का दिन फिक्स किया गया है बेसिक अलॉटमेंट्स के लिए। और वही अगर रिफंड्स की बात करेंगे तो रिफंड्स हमें 8 नवंबर को देखने को मिलता है। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आपके पैसे को आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। वही अगर क्रेडिट शेयर टू डीमेट्स की अगर हम बात करेंगे तो 11 नवंबर का टाइम रखा गया है। आपको अलॉटमेंट लग जाता है तो इस शेयर्स को आपके डीमेट्स अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। लिस्टिंग की डेट की अगर बात करेंगे तो लिस्टिंग यहाँ पे 12 नवंबर को हमें मिलती हुई लिस्टिंग दिख रही है। और वही कट ऑफ टाइम ऑफ यूबीआई मेंटेनेंस कंफर्मेशन की अगर बात करेंगे तो ये आपको नवंबर 7 को शाम को 5 बजे से 10 बजे के बीच में मिल सकता है। वही इस आईपीओ का अगर लॉट साइज पे जहाँ तक हम बात करेंगे तो इसका लॉट साइज भी सेम रेगुलर की तरह रखा गया है। और जहाँ तक देखेंगे तो ये रिटेलर्स के लिए जो है मिनिमम है 1 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकता है। वही मैक्सिमम की बात करेंगे तो 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकता है। स्मॉल एचएनआई मिनिमम की अगर बात करेंगे तो 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करेगा और मैक्सिमम 66 लॉट के लिए अप्लाई करेगा। एचएनआई मिनिमम की बात करेंगे तो 67 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकता है। इस पर अगर हम एक नज़र डालेंगे इस कंपनी का तो इसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड हमारे साथ यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो ये 2022, 2023, 2024 के दरमियान हमारे पास साथ ये अवेलेबल है। तो अगर हम सबसे पहले अगर एसिस्ट पे अगर हम बात कर लेंगे तो ये एसिस्ट जो है 10,000 से ऊपर का एसिस्ट रहा है 2022 में। वही 10,500 के आसपास 2023 में देखने को मिला है। और वही सेम 10,600 के आसपास 2024 में भी हमें देखने को मिल रहा है। तो ये 3 साल के दरमियान अगर हम देखेंगे तो ये स्टेबल दिखाई देता है। और वही रेवेन्यू की बात करेंगे तो रेवेन्यू 944 करोड़ का 2022 में रहा था। और वही रेवेन्यू में बराबर छलांग यहाँ पर देखने को मिला और 4,236 करोड़ का हमें 2023 में रेवेन्यू देखने को मिला। वही देखेंगे तो 4,781 करोड़ का हमें रेवेन्यू 2024 में देखने को मिला था। तो इस लिहाज से अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी यहाँ पे हमें अच्छा
खासा दिखाई देती है, जो रेवेन्यू के मामले में ठीक ठाक है। वही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम बात करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ये कंपनीज को 2022 में घाटे का सौदा करना पड़ा था और माइनस 4.67 करोड़ का इसमें घाटा लगा था। और वही 2023 पे अगर हम नज़र डालेंगे तो 143 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे हुआ था। और वही 2024 में देखेंगे तो 228 करोड़ का रहा था। और वही नेटवर्थ की बात करेंगे तो नेटवर्थ काफ़ी अच्छा रहा था इस कंपनी का। और नेटवर्थ जहाँ तक हम देखेंगे तो ये 4000 का नेटवर्थ से हमें 2022 में देखने को मिला और 2023 में देखेंगे तो 6200 करोड़ का रहा है और वही 6400 करोड़ का रहा है 2024 की बात करेंगे तो। सब्सक्रिप्शन डिटेल्स पे अगर हम बात करेंगे तो इसका सब्सक्रिप्शन अभी नहीं आया है और जैसे कि हमें मालूम है कि ये ओपन डेट्स का दिन से हमें सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है जब इन्वेस्टर इसमें पैसा लगाना चालू करते हैं। डेली ग्रे मार्केट प्रीमियम पे अगर हम नज़र डालेंगे तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो 3 रुपीज़ पर शेयर्स पे कारोबार कर रहा है। जो आज का डेटा हम देखेंगे तो 3 रुपये पर शेयर्स पे ये कारोबार करता रहा है। तो इस हिसाब से भी अगर देखेंगे, अगर आपने इस आईपीओ में एक लॉट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो आपको 1500 रुपीज़ का इसमें प्रॉफिट होने वाला है इस आईपीओ में। तो वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।